बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो युवा ऊर्जावान और जिज्ञासु स्वभाव का था, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि वह हर छोटी बड़ी बात को लेकर परेशान रहता था। उसे अपने जीवन में कोई ठोस दिशा नहीं मिल रही थी। अर्जुन हमेशा दूसरों से सुनता कि सही गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन की राहें आसान हो सकती हैं। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास के जंगल में एक प्रसिद्ध साधु रहते हैं, जिनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदल देती हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह साधु से मिलकर अपने सभी सवालों के जवाब पाएगा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले दिन सुबह सुबह साधु के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचने के बाद अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया। साधु का चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उनके चेहरे से गहरी अनुभूति झलक रही थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारे अंदर ज्ञान की प्यास तो है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। तुम कल सुबह फिर आना। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि गुरु की बात मानना ही सही होगा। वह वापस लौट गया और अगले दिन सुबह फिर आश्रम पहुंचा। साधु ने उसे देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। अब तुम मेरे लिए एक बड़ा मटका और पानी लाओ। अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने साधु के आदेश को बिना सवाल किए मान लिया। वह गांव के कुएं से मटका भरकर ले आया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस मटके में थोड़ी सी मिट्टी और कचरा डाल दो। अर्जुन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की बात मानी और मटके में मिट्टी डाल दी। साधु ने पूछा, अब बताओ, क्या इस पानी को कोई पी सकता है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, यह पानी तो अब गंदा हो गया है। इसमें कोई भी शुद्धता नहीं बची है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस मटके को खाली कर दो और इसे साफ पानी से फिर भर कर लाओ। अर्जुन ने मटका खाली किया, उसे अच्छी तरह से साफ किया और फिर से पानी भर कर लाया। साधु ने उसे देखकर कहा, यह मटका तुम्हारे मन की तरह है। जब तक ये गंदे विचारों और पुरानी धारणाओं से भरा रहेगा, तब तक इसमें नया और शुद्ध ज्ञान नहीं समा सकता। अर्जुन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया, कृपया विस्तार से समझाइए। साधु ने कहा, देखो पुत्र, तुम्हारा मन पहले से ही भिन्न भिन्न विचारों, धारणाओं और भ्रमों से भरा हुआ है। यदि मैं तुम्हें नया ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, तो वह इस गंदगी में मिलकर व्यर्थ हो जाएगा। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब मन पूरी तरह खाली और तैयार हो। साधु ने अर्जुन को 1 महीने तक नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता और भ्रम भरे हैं, उन्हें पहचानो। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करो और जो भी व्यर्थ हो, उसे धीरे धीरे त्यागो। जब तुम्हारा मन शांति और स्वच्छता की ओर बढ़ेगा, तभी तुम नए ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बनोगे। अर्जुन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और 1 महीने तक ध्यान करने का अभ्यास शुरू कर दिया। हर दिन वह अपने मन में उठने वाले विचारों को देखता, उन्हें पहचानता और बेकार की धारणाओं को छोड़ने की कोशिश करता। 1 महीने के बाद अर्जुन फिर से साधु के पास गया। इस बार उसका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और अब मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत और खाली महसूस करता है। कृपया अब मुझे ज्ञान दीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो। याद रखो, सच्चा ज्ञान केवल उसे मिलता है जो विनम्रता और धैर्य से अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, वह कभी कुछ नहीं सीख सकता। साधु ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर नई सीख को अपनाने के लिए मन का खाली होना जरूरी है।
जब हम पुराने और बेकार विचारों से चिपके रहते हैं, तो नए विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन ही विकास की कुंजी है। अर्जुन ने साधु की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने सीखा कि जीवन में किसी भी नई चीज को अपनाने के लिए पुराने बोझों को छोड़ना जरूरी है। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया और सफलता की ओर बढ़ने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा मन भी एक मटके की तरह है। जब तक ये नकारात्मकता, भ्रम और पुरानी धारणाओं से भरा रहेगा, तब तक उसमें नया ज्ञान और समझ नहीं समा सकती। हमें अपने मन को खाली करना और खुले दिमाग से नई चीजों को अपनाना सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, धैर्य और आत्मनिरीक्षण सबसे जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में सच्चा ज्ञान चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करना होगा और अपनी सोच को खुला रखना होगा। तभी हम जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जैसे एक पैराशूट खुलने पर ही काम करता है, वैसे ही हमारा मन खुलने पर ही सच्चे ज्ञान को ग्रहण कर सकता है।